दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया है कि वीर सावरकर ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ज्यादा गलत शब्द इस्तेमाल किए थे, जिसको और उन्हीं सावरकर को बीजेपी जो है वो अपना हीरो मानती है। बिल्कुल मानती है। वीर सावरकर जी की इस देश के प्रति, बीजेपी के प्रति नहीं, इस देश के प्रति जो योगदान है, अगर उसको कोई धर्म के चश्मे से देखना चाहता है तो उसके ऊपर हो सकता है। उसको ना बुलाया जा सकता है, ना कभी कम आंका जा सकता है। और जहाँ तक छत्रपति महाराज जी की बात है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस देश को बचाने के लिए, इस देश के धर्म को बचाने के लिए, देश की संस्कृति को बनाने के लिए जिस तरह से मुगलों से लोहा लिया, उनके भी इस इतिहास को कभी को कम करके ना आंके और उनको भी धर्म के चश्मा लगाकर ना देखा जाए। सर, इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा बीजेपी पर हमला बोलते हुए कि इस वक्त देश में मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। कोई कहता है कि अगर आपको डर है तो नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि मस्जिद को कवर कर दो। कोई कहता है कि अस्पताल अलग बना दो, उसमें मुसलमानों के लिए अलग से हिस्सा दे दो। तो कोई कहता है कि अगर हुकूमत में आ जाएंगे तो बंगाल से मुसलमानों को निकाल देंगे। देखिए, इस देश के अंदर जिनको कहा जाता है दूसरे दर्जे का, उनको सम्मान दिया जा रहा है, ये बड़े शर्म की बात है। ओवैसी गंदी राजनीति कर रहे हैं। बल्कि इस देश में 80% जिस धर्म के लोग रहते हैं, अगर वो अपने धर्म की होली मनाना चाहते हैं तो 10,000 पुलिस वाले खड़े होकर वो होली का त्यौहार मनाते हैं। ये हमारे लिए खेद की बात है। मैं ओवैसी जी को कहना चाहता हूँ, उनको धार्मिक लोगों को संदेश देना चाहिए। जहाँ हिंदू धर्म के लोग कम हैं, मुस्लिम ज़्यादा आबादी में हैं, उनको खुद खड़े होकर इस पर्व को मनवाना चाहिए ताकि आपस में प्यार और स्नेह बढ़े। और इसी तरह जहाँ मुस्लिम कम आबादी में है और हिंदू ज़्यादा आबादी में दूसरे धर्म के लोग हैं, उनको भी इसी तरह उनके धर्मों को मनाने के लिए उनका साथ देना चाहिए। ये हमारे देश की संस्कृति है, इससे हमारा प्यार और स्नेह बढ़ता है। पर इस बात का खेद है कि अगर होली मनाने के लिए 10,000 पुलिस वाले एक शहर में खड़े होकर और त्यौहार मनाने की बात करवाएं कि तब त्यौहार मना पाएंगे, तो बताइए फिर भी कहा जाए कि दूसरे दर्जे के हैं। ये तो मुझे लगता है कि मतलब मैं क्या वर्ड कहूँ, बहुत दुखदाई है। एक आखिरी बार ओवैसी ने यह भी कहा है कि हम जो है वो जो मेरे भाई जो डरपोक थे वो पाकिस्तान चले गए, हम भागने वालों में से नहीं हैं। वो डरपोक थे जो भाग गए और हमारे पूर्वज ईमान की दौलत से मालामाल थे। उन्होंने भारत को अपना वतन माना और आगे भी मानते रहे। तो माने ना, कौन मना करता है? ना हम किसी को डरपोक कहते हैं, ना वो किसी को डरपोक माने। मैं तो ओवैसी जी को कहना चाहता हूँ, ना तो हम आपको डरपोक कहते हैं, लेकिन आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि बाकी लोग डरपोक हैं। ये अपनी मानसिकता को बदलिए। एक आखिरी सवाल है, आप अच्छे आदमी हैं, अच्छे धर्म के, सभी धर्मों के लोग अच्छे हैं और इस देश हम सबका है, हम सब धर्म वालों का देश है। लेकिन देश के प्रति जब इस देश में पाकिस्तान के नारे लगाए जाते हैं तो ओवैसी जी सो जाते हैं। जब इस देश के अंदर भारत को मुर्दाबाद कहा जाता है तो ओवैसी जी के मुंह में फेविकॉल डल जाता है। ये सोच जो है ये गलत है। एक आखिरी सवाल है कि संजय राउत ने भी अब ये बयान दिया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का जो शासन है वो औरंगजेब के समय से भी बदतर है। किसान, बेरोजगार लोग और महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं महाराष्ट्र में। पता नहीं उनका औरंगजेब के साथ इतना प्यार क्यों है। उनको हर बात में औरंगजेब क्यों याद आता है। ओवैसी जी को याद आए तो मुझे समझ में आता है। ये शिवसेना को भी, बाला साहब ठाकरे के परिवार को भी अब औरंगजेब याद आने लगा। अब सोचिए देश की राजनीति कितनी बदल गई है कि आज बाला साहब की पार्टी के लोग औरंगजेब को अपना अक्स मानते हैं, औरंगजेब को अपना नेता मानते हैं और उसके साथ सारी तुलना करने की कोशिश करते हैं। यही सबसे ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि उनकी पार्टी क्यों औरंगजेब के लिए ऐसा? वोटों की राजनीति है, ये राजनीति है और राजनीति में इंसान वोटों के लिए कहाँ तक जा सकता है ये आपके सामने है। बाबा साहब अंबेडकर जी को बुरा बोलने वाले लोग आज औरंगजेब को अच्छा बोलने लगे, ये सोचने वाली बात है। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.